जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष में आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर राहु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक आपने राहु के बारे में जाना कि अगर आपके जन्म कुंडली में राहु खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। तो अभी हमारे कल्याण ज्योतिष पर लगन से लेकर छठे भाव तक आपने देखा कि राहु अगर इनमें से किसी घर में खराब हो तो क्या उपाय करना चाहिए। जैसे आप समझ रहे हैं कि राहु हमारे जन्म कुंडली बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि मनुष्य के भाग को बनाने और बिगाड़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर राहु आपके अनुकूल है जन्म कुंडली में तो राहु की महादशा जो राहु की महादशा होती है, विषुवंतरी महादशा में बहुत लंबा समय होते हैं, 18 साल तक चलती है राहु की महादशा। और एक राशि में राहु जो है 18 महीना अर्थात 1.5 साल तक रहते हैं। बड़ा लंबा समय होता है। तो राहु आपके जन्म कुंडली में अनुकूल नहीं है या अनुकूल है तो मनुष्य का जो है चौमुखा विकास होता है। हर तरफ से चारों दिशाओं से जो है उसको जिधर भी चला जाए उसको धन की प्राप्ति होती है। लाठी सट्टा जुआ से उसको धन की प्राप्ति होती है। शेयर मार्केट से धन की लाभ होता है। कहीं रुका हुआ पैसा, कर्जा, डूबा हुआ, दिया हुआ, उसकी प्राप्ति होती है। अगर राहु हमेशा ग्रह जो है बकरी चलते हैं और राहु की दशा में अगर कोई ग्रह आ जाए और वो ग्रह बकरी हो, दोनों महादशा अंतर्दशा दोनों लग जाए और बकरी हो तो कहीं भी कर्जा, वर्षों से डूबा हुआ कर्जा वो व्यक्ति स्वयं चलकर आपके पास आकर के देता है। तो राहु हमारे जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं बड़े महत्वपूर्ण है। राहु से ही मनुष्य के जो है उन्नति प्रगति होती है। अगर राहु अनुकूल नहीं है तो हमारे राहु की दशा में दुर्घटनाएं होती है, कर्जदार बनता है, ऋणी बनता है, अपमान होते हैं, आदमी का प्रगति रुक जाते हैं, आदमी कहीं जिस काम में को सोचता है करने को उसमें मिट्टी हो जाती है, सफलता नहीं मिलती है। तो राहु हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनकी जो दशाएं होती है आप हमारे विषुवंतरी महादशा में जो है 18 साल की होती है। और राहु जो है एक राशि जो उनके उच्च और नीच के होते हैं, जो मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के हो जाते हैं। और कहीं कहीं मान्यता के अनुसार या किसी विद्वान के कहे अनुसार वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तो इस प्रकार राहु के साथ मतभेद हैं। तो आप जिस प्रकार समझते हो तो अभी तक आपने हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर लगन से लेकर छठे भाव तक आपने जाना कि अगर राहु किसी घर में हो और खराब है, अनुकूल नहीं है, या किसी ने बताया कि राहु आपका ठीक नहीं है तो इसकी दशा में क्या उपाय करना चाहिए। आज मैं सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक बताऊंगा कि राहु आपके जन्म कुंडली में है कहीं और खराब है, अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करना चाहिए। इसके बाद मैं केतु के बारे में बताऊंगा। आप लोग सभी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जुड़ने के लिए सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। अगर ये सब जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम बताते हैं जन्म कुंडली का इस तरह से आपको, अगर ये हमारे एक चार्ट है जो आप समझते आ रहे हैं कि उदाहरण तौर पर हमको लिखना बताना पड़ता है। तो आज मैं सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक बताऊंगा कि इस भाव में कहीं भी इस घर में राहु हो और वो खराब है, किसी से ठीक है या उनकी दशा आप पर चल रही है या उसमें उनका आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा तो क्या उपाय करना चाहिए। तो अगर सप्तम भाव में राहु अगर खराब है तो क्या करना चाहिए। एक नारियल शनिवार या बुधवार के दिन जो है नदी में प्रवाहित करना चाहिए। राहु का जो दिन होता है शनिवार की तरह भी इनका दिन होता है। शनिवार बुधवार दोनों दिन को माने जाते हैं। तो आप शनिवार के दिन या बुधवार के दिन एक नारियल जो है आप नदी में प्रवाहित करते हैं। तो सप्तम भाव जो हमारे ये दाम्पत्य जीवन का स्थान होता है, 7वां घर में राहु खराब होते हैं तो उससे आपको लाभ मिल जाएंगे, शुभ फल ले जाए। अगर 8वें घर में खराब हो तो क्या करना, बादाम का दान करें, खाकी रंग की गाय का दूध ब्राह्मण को दे। खाकी रंग, भूरे रंग, खाकी रंग की जो गाय होती है उसकी दूध जो है ब्राह्मण को दान करना है शनिवार या बुधवार के दिन। और कुछ बादाम का दान करना है। तो आपको 8वें घर में राहु अगर है और आपके अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है, आपको फल की प्राप्ति, चूंकि 18 साल तक इनकी दशा चलती है तो ये उपाय आप जरूर करें। एक बार नहीं करें, 2-3 बहुत करते रहें। अगर 9वें स्थान में आपका राहु खराब है तो रजाई गद्दा दान करें और प्रतिदिन मंदिर जाएं और काला कुत्ता पार। अगर 9वें स्थान में राहु आपका खराब है तो रजाई सूती कपड़े में गद्दा दान करें, प्रतिदिन मंदिर जाएं, काला कुत्ता पाले। अगर कुत्ता नहीं पाल सकते तो काले कुत्ता की सेवा करें और फिर उसको खाना पीना रोटी देते हैं। तो इससे आपको 9वें स्थान का जो है राहु खराब है तो उससे आपको फल मिलने लगेगा। 10वें स्थान में राहु खराब है तो 10 अंधे लोगों को भोजन करावें, नीला काला कपड़ा पहने और नंगे सिर न घूमें। नंगे सिर आपको नहीं घूमना है, कहीं बाहर नहीं जाना है
और 10 अंधे व्यक्ति को अपने घर पर भोजन कराएं या जहां वो लोग रहते हैं वहां जाकर के भोजन कराएं। तो इस तरह से जो है 10वें स्थान का जो है राहु आपका अगर खराब है तो आपको उससे फल मिलने लग जाएंगे। और काला नीला कपड़ा पहने, खासकर राहु की दशा जब चल रही हो या अंतर दशा लगा हो तो उसमें जरूर प्रयोग करें। अगर एकादश में खराब हो तो क्या करना चाहिए, 2 नारियल 2 सिक्का चलते पानी में प्रवाहित करें, लोहे का कड़ा पहने। 2 नारियल 2 सिक्का चलते पानी में प्रवाहित करें और लोहे का कड़ा जो है हाथ में पहने। तो इस प्रकार से आपको फल मिलने हैं। अगर 12वें घर में खराब है तो मछलियों को आटे की गोली खिलाएं और चाकू दान करें, रसोई में बैठकर खाएं। अगर 12वें स्थान में किसी प्रकार से अगर राहु खराब है और अनुकूल नहीं है तो मछली को जो आटे की गोली खिलाना है और जो है चाकू दान करें और रसोई में बैठकर खाना खाएं। तो इस प्रकार से 12वें स्थान में का राहु जो है अगर खराब है तो उससे आपको ठीक धन की लाभ मिलने लग जाएंगे। अगर किसी प्रकार से अगर राहु जो है अगर कहीं बैठे हुए हैं, किसी घर में बैठे हुए हैं और खराब है, अनुकूल नहीं है, आप समझ रहे हैं, इस तरह से उपाय नहीं कर सकते, तो कहीं भी राहु बैठे हुए आपके अनुकूल नहीं है तो शनिवार या बुधवार के दिन जो है अपने धर्म स्थान में नारियल दान करते रहें। आपकी दशा चल रही है, अंतर दशा लगा हुआ है और राहु कहीं भी बैठा हुआ है, खराब है, तो शनिवार बुधवार के दिन जब भी मंदिर जाए या नहीं या डेली जाते हो या कभी जाएं तो शनिवार बुधवार को जाए तो एक नारियल जो है मंदिर में जरूर दान करें शनिवार बुधवार के। तो कहीं भी राहु खराब है तो आपको ठीक हो जाएंगे। या मसूर की दाल जो है शनिवार या बुधवार को दिन मंदिर में धर्म स्थान में दान करें। अगर कहीं भी इसमें राहु बैठे हो, खराब है, आपके अनुकूल नहीं है, इस तरह से उपाय नहीं कर सकते तो ये उपाय करें। और गोमेद रतन आप धारण करें। अब रतन कैसे धारण करना चाहिए, रतन के बारे में हम आपको अगले जब हमारा राहु और आप केतु के बारे में समाप्त हो जाएगा तो रतन का हम चार्ट आपको हम बताएंगे, समझाएंगे कि रतन कैसे धारण करना चाहिए। रतन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे राजा महाराजा लोग पर सभी लोग धारण करते थे पहले रतन, तो रतन धारण करने की विधि विधान बताएंगे आपको। अगर उस तरह से आप धारण करते हैं तो आपको ग्रह शांति सब कुछ प्राप्त हो सकती है। तो आज आपने राहु के बारे में हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर प्राप्त किया कि राहु अगर इस तरफ से आप नहीं उपाय कर सकते तो राहु आपको कहीं जन्म कुंडली में खराब हो तो क्या उपाय करना चाहिए। मंदिर में मसूर का दाल जो है दान करें, नारियल दान करें शनिवार बुधवार के दिन और गोमेद रतन धारण करें। तो इस प्रकार से आप राहु के फल प्राप्त कर सकते हैं, राहु से लाभ उठा सकते हैं। अगर इस तरह से जो जिस घर में राहु आपके खराब है उसके अनुसार करते हैं तो ज़्यादा है, और इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो आपको जिस तरह मैंने बताया कि आप कहीं भी राहु बैठे हुए हों तो इस प्रकार करें। 27 दिन तक शनिवार के या बुधवार के दिन जो है चलते पानी में पत्थर कोयला जो है प्रवाहित करते हैं तो आपको कहीं भी राहु बैठे हुए हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त है। ये हमारी जानकारी कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ले रहे हैं। ये जानकारी अच्छी लगे तो सभी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए। आप हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे हम आपको बताते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद सभी का।